जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू जलेसर एकेडमी। मैं प्रवीण कुमार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समानता श्रेणी, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित समानता श्रेणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 3 का पहला क्वेश्चन है 2 कॉमा खाली बॉक्स दिया हुआ है, कॉमा 26 है। तो हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है 2, प्रथम पद a बराबर 2 दिया है, पहला दूसरा तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद 26। तीसरा पद हमारे पास क्या होता है a प्लस 2d, एक कम होता है तीसरा पद। अगर हमसे पूछता है यहां पर कि चौथा पद क्या होगा तो a प्लस 3d हो जाता। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस 2d इजक्वल टू यहां कितना है 26। तो 2d बराबर हो जाएगा 26 माइनस के 2 24 बटा d बराबर हो गया, पट्टे में 2 आ गए, 2 से कट जाएंगे 12 बार, तो d इजक्वल टू हो गया 12। हमें कौन सा पद निकालना है दूसरा पद। दूसरा पद होता है a प्लस d। a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 12 है, तो हमारे पास कितना आ गया दूसरा पद 14। अतः पहले 2 कोमा खाली बॉक्स में हमारे पास 14 कोमा 26। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में खाली बॉक्स दिया हुआ है कोमा 13, फिर खाली बॉक्स है कोमा 3। पहला पद नहीं है हमारे पास, तीसरा पद नहीं है, दूसरा दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है। तो दूसरा पद कितना है 13। दूसरा पद हमारे पास में होता है a प्लस के d इजक्वल टू 13। इसी तरह से हम देखें चौथा पद दिया हुआ है, चौथा पद 3 दिया हुआ है, चौथा पद होता है a प्लस के 3d इजक्वल टू 3। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। पहले दूसरे को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3d इजक्वल टू दिया हुआ है 3, दूसरा वाला घटाने पर माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस a से a कट गया, 3d में से 1d गया तो 2d बचा, माइनस के 13 में से 2 गए, 13 में से 3 गए तो हमारे पास बचे 10। d इक्वल टू हो गया 10 बट्टे 2 माइनस के बार कट गया तो 2 पंजे 10 माइनस के 5। ये हमारे पास d का मान आ गया। d का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट हमारे पास a प्लस डी बराबर 13 है, तो d की जगह रख देंगे माइनस के 5 इजक्वल टू 13। 5 उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो गए, तो a बराबर हो गया 18। तो हमें क्या ज्ञात करना था प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारे पास कितना हो गया 18 प्रथम पद। और हमें निकालना है तीसरा पद। कौन सा निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद हमारे पास क्या होता है a प्लस 2d। a की वैल्यू हमने 18 निकाल ली, प्लस 2 गुणा d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी माइनस के 5, तो 18 प्लस 5 दूनी 10, माइनस हो जाएंगे, 18 में से 10 गया तो कितना बचा 8। तो हमारे पास तीसरा पद क्या हो गया 8। तो हमारे पास श्रेणी क्या हो, अतः खाली बॉक्स
खाली बॉक्स में हम 18 रखेंगे, कोमा 13, फिर हमारे पास खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स में 8 रखेंगे, कोमा फिर हमारे पास कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। ए बराबर हमें दिया हुआ है 5, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया हुआ है 9 से 1/2, 2 में 18 और 1 19/2 दिया हुआ है चौथा पद 2 में 18 और 1 19/2। चौथा पद क्या होता है, a + 3d बराबर 19/2। ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3d = 19/2। 5 का पक्षांतर कर देंगे, 3d बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस के 5। लासा लेंगे यहाँ से, 3d बराबर हो गया 2, लासा आ गया 1 का 19 में करेंगे 19, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितनी बची हमारे पास, 3d बराबर बचा 9/2। 3 से कट जाएगा ये, 3 3 9, तो d की वैल्यू आ गई 3/2। a का मान है हमारे पास, d का मान है, हमें ज्ञात करना है दूसरा पद। कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है, a + 2d। दूसरा पद होता है a + kd। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, d की वैल्यू कितनी है 3/2 है। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम हो गया, 2 पंजे 10 प्लस 3 13/2। सही बट्टी में चेंज कर सकते हैं इसे, 2 छक्के 12, 1 बचा, ये हो गया दूसरा पद। अब निकालेंगे हम तीसरा पद। तीसरा पद क्या होता है, a + k 2d। a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5 प्लस 2 गुणा d की वैल्यू कितनी दी है 3/2। 2 से 2 कट जाएंगे तो 5 + 3 बराबर कितना आ गया 8। अतः पहले 5 है, दूसरे बॉक्स में हमारे पास दूसरा पद कितना हो गया 6 से 1/2, कोमा अगला कितना हो गया 8, कोमा 9 से 1/2। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला क्वेश्चन हम जो है अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।